किशनगंज के विभिन्न स्थलों पर कलश यात्रा निकाला गया धर्मावलंबियों द्वारा, जो लगभग शांतिपूर्ण माहौल में समापन हुआ। लेकिन टेउसा में कुछ बात बिगड़ने की संभावना या संकेत पाते ही, जहां एक तरफ दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़कर आपस में ही बैठकर असामाजिक बातों का बायकॉट कर आपसी भाईचारगी और शांति बनाए रहने में अपना योगदान दिया, वहीं कल शाम से ही प्रशासन की तैनाती के साथ साथ काफी चौकसी और कड़ी सुरक्षा भी देखी गई। मौके पर मौजूद तमाम लोगों की सकारात्मक सोच और विचार आपसी भाईचारा को बचाने में मददगार साबित किया, जो कि काफी सराहनीय कहा जा सकता है। किशनगंज हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का मिसाल रहा है और आगे भी रहेगा, जिसका जीता जागता सबूत आज टेउसा के सभी जनता ने पेश किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गफ्फर अली की रिपोर्ट मुकेश झा के साथ वर्तमान समय के लिए। आज आप इसको रोकेंगे, कल हम इसको रोकेंगे तो माहौल खराब होगा। समझिए, ये केवल एक समाज का बात नहीं है, ये देश के कोने कोने में चले जाते हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है, जो दोषी है वो सभी वरिष्ठ लोगों के पास, माताओं बहनों के पास क्षमा अगर मांगना है तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। और हम कम से कम सनातन प्रेमी हमेशा क्षमा करते आए हैं, उस परंपरा को हम लोग बनाए रखें। सारा बयान सुनने के बाद तो जो पता चला कि जो मामला उत्पन्न हुआ था उसके लिए जो गलती किया था वो वहाँ पर समाज के सामने में क्षमा मांग लिया। इसलिए आप लोग भी क्षमा कर दीजिए और सारा समाज एक साथ रहा है। टेउसा में किसी तरह का कोई बिगाड़ पैदा नहीं हो, ये सारे समाज हम लोग मिल के चले और मिल के रहेंगे, ये यहाँ पर प्रण लीजिए आप लोग। और दूसरी बात ये है किसी तरह का कोई भी जुलूस, पहले एक समय था कि 2001 में जब हम मुखिया बने थे, 2001 में हम यहाँ पर मुखिया बने थे, उस समय में समाज में सारे लोग एक थे। 100 आदमी 200 आदमी का कहीं से जुलूस जाता था, कोई परमिशन का जरूरत नहीं था। लेकिन आज इस तरह का पैदा हो गया है कि अगर किसी तरह की भी 10-20 आदमी का अगर कोई भी जुलूस लेकर के जाता है, आप उसका इत्तला प्रशासन को दीजिए, अपना रूट चार्ट दीजिए प्रशासन को। प्रशासन आकर के रूट का आपको तय करेगा और रूट तय करके आपको बताएगा कि इधर से जाने में लॉ एंड ऑर्डर को अगर दिक्कत नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर दिक्कत नहीं होगा तो वो आपको ऑर्डर देगा, अगर नहीं तो फिर आपका रूट प्रशासन के हिसाब से देगा। इसलिए किसी तरह का भी कोई जुलूस, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हो या राम जन्मभूमि का जुलूस हो या कलश यात्रा का जुलूस हो, किसी तरह का भी कोई अगर जुलूस निकालते हैं तो उसका इत्तला पहले आपको प्रशासन को देना पड़ेगा। आप लोग जो जुलूस निकाले वो प्रशासन को कोई इत्तला नहीं की है। और डीजे सबसे पहले है कि हम लोग पीस कमेटी का मीटिंग में बैठते हैं। ये बार बार बोला जाता है कि डीजे से ही सारा मामला उत्पन्न होता है, अश्लील बातों के वजह से, डीजे के ही वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। इसलिए डीजे को हमेशा प्रतिबंध किया गया है, डीजे पर हमेशा रोक लगाया गया है। अगर आप लोग डीजे लेकर के कहीं पर अगर जाते हैं तो पहले प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगा आप लोगों को। और जो उत्पन्न जाने अनजाने में हो गया था वो हम लोगों ने बैठ करके दोनों समुदाय के बीच में, दोनों समाज के बीच में उसका समाधान हो गया है। अब आप लोग भी इस मामला को यहीं से खत्म कीजिए।